हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं आनंद सम्राट आपके चैनल द बुद्धा क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और बहुत जबरदस्त होंगे। आज की क्लास बहुत शानदार तरीके के साथ और शानदार क्लास होने वाली है। अगर अभी यहाँ पर देखते हैं, आज का जो टॉपिक है हमारा उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य का है और जो शानदार तरीके से सभी को करना है। यहाँ देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य। आपके सर क्या यहाँ से क्वेश्चन बनता भी है? भाई तुम्हें पता पड़ जाएगा। और आज की क्लास इतनी शानदार क्लास लेकर आया हूँ, आज वास्तव में मजा आने वाला है। यहाँ देखिए, यूपी के प्रमुख लोक नृत्य, ये कांस्टेबल में चलेगा। यूपी के प्रमुख लोक नृत्य कांस्टेबल में चलेगा। आरओ और एआरओ बताने की जरूरत नहीं है, जो तैयारी कर रहा है ना उससे खुद पता है, क्लियरली पता है कहां से कैसे लोक नृत्य आते हैं। और आज और कल इसकी 2 क्लास बनाऊंगा मैं, और बहुत शानदार तरीके के साथ, और सभी को देखना है। वास्तव में मजा आ जाएगा इस क्लास से। यहाँ देखिए, सभी को पता होगी लोक नृत्य का कितना अच्छा, और पीपीटी देखना है बहुत शानदार तरीके से। यहाँ देखिए, ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य। ब्रज देखते हैं आप, ब्रज क्षेत्र कौन सा होता है? जो मथुरा, वृंदावन, मतलब जहां पर ब्रज भाषा का अक्सर बोली जाती है उसी को ब्रज भाषा कह सकते हैं। और ब्रज जो क्षेत्र है, ब्रज क्षेत्र से कह सकते हैं जहां पर श्री कृष्ण, मतलब श्री कृष्ण प्रभु कृष्ण का तो हर जगह विराजमान है, मगर यहां देखे जहां श्री कृष्ण से संबंधित नृत्य को प्रकाशित किया जाए या उजागर किया जाए तो वहां पर क्या होगा? लोक नृत्य कहलाएंगे, श्री कृष्ण से संबंधित। अगर यहां देखी जाए, यहाँ नृत्य कौन कौन से आते हैं? चरकुला घड़ा नृत्य आता है, मयूर नृत्य आता है, रास नृत्य आता है, झूला नृत्य आता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है इनमें से कोई सा नृत्य दे देगा? दे देगा ना। ये पूछेगा इनमें से कौन सा नृत्य भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण को संबंधित है। कौन से? ये जितने भी चरकुला नृत्य, घड़ा नृत्य, मयूर नृत्य, रास नृत्य या झूला नृत्य, यहां से ये पूछा जा सकता है। अगर नेक्स्ट अगर आपसे बात करता हूं, सर अगला क्या बनता है? बुंदेलखंड से संबंधित लोक नृत्य। अगर बात की जाए, यहाँ पिछले में देखोगे भगवान श्री कृष्ण दे रखे हैं और राधा दे रखी है, दे रखे, दे रखे। और यहाँ दूसरा नृत्य ये हो गया। तो मतलब सारी चीजें यहाँ अच्छी समझ में आ जाएंगी। ये नृत्य कौन कौन से होते हैं, इस तरह से हम देख सकते हैं। क्या ऐसे भी नृत्य होते हैं? बिल्कुल होते हैं। कभी आपने देखा होगा जब कहीं पर क्या बोलते हैं, जन्माष्टमी आती है ना, हाँ, तरह तरह की झांकियां निकालते हैं। झांकियां के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को लेकर के या अन्य व्यक्तियों को या अन्य लोगों को लेकर के वहां झांकियों से कला प्रदर्शित करते हैं। तो वहां क्या होता है, उन्हीं चीजों को उजागर करते हैं, प्रभु श्री कृष्ण की कैसे थे और क्या चीजें थी, उनकी क्या क्या एक्टिविटियां, ताकि लोगों में इनके प्रति एक प्रकाशित, इनके प्रति एक जानकारी उपलब्ध हो और इनका नृत्य से लोग का एक मनोरंजन भी प्राप्त हो। तो इस चीज को यहाँ ये करते हैं। यहाँ अगर बात की जाए, अगला आता है बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक नृत्य। बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक नृत्य, अगर मैं यहाँ देखता हूँ, यहाँ तुम देख रहे होगे, ये देख रहे हो, यह एक लोक नृत्य है। मतलब पीछे क्या दे रखा है? इंडिया का मैप दे रखा है, दे रखा है, दे रखा। तो यहाँ इन चीजों को समझना है, ये लोक नृत्य हो रहे हैं, हो रहे ना, हो रहे। यहाँ देखना है कौन कौन से। ख्याल नृत्य, ख्याल नृत्य, लठमार नृत्य, तुमने सुना होगा लठमार होली भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लठमार होली भी कह सकते हैं। लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? अब आप कल होली गई है, उससे पहले खूब लठमार होली हुई गई है, और आप सभी जानते हैं कहाँ? बरसाना में। कहां पर भाई? बरसाना में लठमार होली मनाई जाती है। बरसाना में लठमार होली कहां मनाई जाती है? बरसाना में। अगर बात की जाए, सोरा नृत्य, धुरिया नृत्य, देवी नृत्य, दिवारी नृत्य, डंडा, पाई डंडा नृत्य, राई नृत्य, दीप या दीपावली नृत्य। ये क्या होता है? दीप या दीपावली नृत्य ऐसा होता है जब दिवाली का अवसर होता है ना, एक थाली में दीप जला करके ऊपर क्या बोलते हैं, थाली को सर पर सजा दिया जाता है। तो जो नृत्य होता है दीप या दीपावली नृत्य कह सकते हैं, दिवाली का अवसर पर। यहाँ कानरा नृत्य, बरेली नृत्य, कार्तिक नृत्य, ये क्या है? बुंदेलखंड के क्षेत्र है, बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित नृत्य हैं, जिन्हें कहेंगे बुंदेलखंड क्षेत्रीय नृत्य।
अगर नेक्स्ट मैं देखता हूं पूर्वांचल क्या होता है, अगर बात की जाए बुंदेलखंड की बात चलिए उत्तर प्रदेश में, ये 7 कितने 7 जिलों में बांटा गया है, 7 जिलों में बांटा गया है। 7 जिले कौन कौन से? बांदा, बांदा, ललितपुर, बांदा ललितपुर, हमीरपुर, हमीरपुर, बांदा ललितपुर हमीरपुर, जालौन, जालौन, महोबा, कितने हो गए भी? बांदा ललितपुर हमीरपुर जालौन महोबा, चित्रकूट, बांदा ललितपुर हमीरपुर जालौन महोबा चित्रकूट, मतलब ये 6 हो गए, एक और रह गया, ये 7 डिवीजन में बांटा गया। ये पूछेगा कौन सा क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो यहां बांदा ललितपुर हमीरपुर जालौन महोबा चित्रकूट ये 7 हैं। ये 6 दिखाई दे रहे हैं ना? एक तुम कमेंट बॉक्स में बताओगे, ये तुम्हें देखना है, जो वीडियो देखा है कमेंट बॉक्स में बताएगा। नेक्स्ट देखिए अगला, यहां अगर बात कह दी जाए पूर्वांचल का लोक नृत्य, अगर पूर्वांचल की बात की कह दी जाए तो पूर्वांचल कौन सा क्षेत्र होगा? देखिए धोबिया नृत्य जो करते हैं, धोबी समाज के जो लोग करते हैं वो धोबिया नृत्य होता है। धीमर समाज के लोग जो नृत्य करते हैं वो धीमर नृत्य हो गया, मतलब यहाँ नटवरी नृत्य हो गया, नटुआ नटतुरा हो गया, चौरसिया हो गया, दादरा नृत्य हो गया। ये पूछा इनमें से कौन सा क्षेत्र पूर्वांचल और कौन सा नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित है, या कौन सा नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित नहीं है। यहां इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? इस चीज को ध्यान रखना है। नृत्य किस प्रकार से किया जाता है? जब महिलाएं नृत्य करती हैं, पुरुष नृत्य करते हैं, तो वो क्या होता है? व्यक्ति को मनोरंजनात्मक तरीके से जो नृत्य किया जाता है वो नृत्य क्या कहलाता है? उसे कहेंगे नृत्य कुछ भी हो सकता है, जहां लोगों एक मनोरंजन पैदा हो, लोगों एक उत्साह पैदा हो, उत्साहवर्धक फीलिंग हो लोगों के प्रति, तो वहां क्या होता है? मनोरंजन होता है। समझ रहे कहना क्या चाहता है? नेक्स्ट अगर बात करता है अवध क्षेत्र, ये हो रहा है ना नृत्य, देखिए ये क्या है? ये तबला बज रहा है जो भी है, ठीक है? यहां अगर बात कीजिए ये भी बज रहे हैं, यहां ये नृत्य हो रहा है। मतलब एक व्यक्ति नृत्य कर सकता है, मगर जो एक टीम वर्क तो होता है ना, वो एक बेहतर होता है। कहते हैं ना बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो। तो वहां देखना है अवध क्षेत्र के लोक नृत्य। यहां इसने कहा जोगनी नृत्य, ठीक है? देखिए ना जोगनी तो है। यहाँ कलाबाजी नृत्य, कलाबाजी नृत्य क्या होता है? कभी देखा होगा तुमने ऐसे नृत्य जहां कुछ लोग एक कला, कभी कभी देखे लोग ऐसे होते हैं, कभी स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पर देखे होंगे, कुछ बच्चे छोटे छोटे रस्सी पर चल करके दिखा देते हैं, या तुमने देखे होंगे रस्सी पर नहीं, रस्सी पे भी चलते हैं, या कुछ ऐसी जादूगरी कला का प्रदर्शन करते हैं। वो क्या होता है? एक नृत्य के माध्यम से अपनी कला को प्रकाशित करते हैं। देठिया नृत्य भी होता है। ये सब तीनों किससे हैं? अवध क्षेत्र से संबंधित लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए मिर्जापुर और सोनभद्र क्षेत्र के लोक नृत्य, ये मिर्जापुर और सोनभद्र क्षेत्र के लोक नृत्य कौन से होंगे? देखिए ये क्या है? महिलाएं बैठी हैं, वहां कोई नृत्य चल रहा होगा, मतलब एक कला को देखने के लिए, एक कला को देखने के लिए लोग इस तरह से उत्साहित होते हैं। कब कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करे ताकि हमारा मनोरंजन बेहतर से बेहतर हो सके, वही तो है। अगर बात कह दी जाए मिर्जापुर सोनभद्र के लोक नृत्य, ये कर्मा नृत्य हो जाएगा, ठटिया नृत्य हो जाएगा, चौला नृत्य हो जाएगा, ढर कहरी नृत्य हो जाएगा, कजरी नृत्य हो जाएगा। ये पूछ सकता है कजरी नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? कजरी नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? आप कहेंगे सर कजरी की अगर ये बात करता है तो मैं तो क्या काम करूंगा, मैं तो मिर्जापुर लगाऊंगा या सोनभद्र लगाऊंगा, इनमें से कोई एक आंसर होगा। और उत्तर प्रदेश पुलिस का ये इतिहास भी रहा है, यहां से अक्सर नृत्य से एक क्वेश्चन बनेगा, देख लेना। अगर जो बच्चे ये आलकस में बैठे हैं ना, क्या एग्जाम कब होगा, कब चीजें होंगी, भाई केंद्र सरकार के इलेक्शन से
राज्य सरकार की भर्ती इतनी प्रभावित नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखना, जो पहले से चल रही होती है। तो इसलिए हो सकता है पेपर जून के आसपास हो जाए, लग जाओ तैयारी में। नेक्स्ट अगर बात कर दी जाए, यहां मैं देखता हूं चरकुला घड़ा नृत्य। आपने देखा होगा चरकुला घड़ा नृत्य, ये दे रखे हैं घड़े। चरकुला घड़ा नृत्य कैसा होता है? इस प्रकार का होता है चरकुला घड़ा नृत्य। यहां अगर नेक्स्ट मैं देखता हूं, ये इस प्रकार का होता है। अगर नेक्स्ट मयूर नृत्य, मयूर नृत्य देखिए, मोर जैसी आकृति, ये सारी चीजें देखने को मिल रही है, नहीं थी मिल रही, मोर जैसी आकृति। अगर यहां बात करता हूं मयूर नृत्य, जब श्री कृष्ण से संबंधित जब झांकियां, ये पूछा जाएगा मयूर नृत्य किससे संबंधित है। देखिए ब्रज क्षेत्र में नृत्य कर रहे चल रहे हैं ना, आपको देखिए चारुकुला नृत्य, मयूर नृत्य, रास नृत्य, झूला नृत्य, ब्रज क्षेत्र के। अब यहां देखिए सभी देख रहे होंगे चारुकुला और घड़ा नृत्य, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं किसका है, ब्रज क्षेत्र का, और सभी पता है, सभी को पता है, इतना तो ब्रज क्षेत्र से संबंधित है, सभी को पता है। अब यहां देखेंगे चारुकुला है, बिल्कुल सही है। अब यहां देखेंगे मयूर नृत्य, मयूर नृत्य कैसा होता है, आप सभी के दिमाग में एक कंफ्यूजन पैदा हो रहा होगा। मयूर नृत्य जहां पर ब्रज क्षेत्र की बात मैं आपको बता रहा था शुरू में ही, और मैंने अभी बताया इस स्लाइड में, जब भगवान श्री कृष्ण से संबंधित नृत्य का बोध होता है, वो सब क्या होते हैं, ब्रज क्षेत्र से संबंधित होते हैं। जैसे आपने देखा मथुरा, वृंदावन, इस तरह से जो क्षेत्र है, संबंधित क्षेत्र है, वो क्या है, ब्रज क्षेत्र संबंधित है। ब्रज क्षेत्र के नृत्य किसको समर्पित है, भगवान श्री कृष्ण को। नेक्स्ट देखिए अगला रास नृत्य। कहते हैं रास का मतलब रास लीला, क्या होता है, रास लीला। यहां देखिए भगवान श्री कृष्ण की आकृति बनी हुई है, ये ब्रज का, ये यहां गोपियां हैं श्री कृष्ण के चारों ओर, कितनी है गोपियां हैं। तो यहां क्या है, एक रास लीला, रास नृत्य किससे संबंधित है, भगवान श्री कृष्ण से, भगवान श्री कृष्ण से। किस क्षेत्र का है, ब्रज क्षेत्र का, ब्रज क्षेत्र का नृत्य भगवान श्री कृष्ण से संबंधित नृत्य है, तो उसे क्या कहेंगे, और ये ब्रज क्षेत्र का ध्यान रख लेना। नेक्स्ट अगर बात की जाए झूला नृत्य, अगर झूला की मैं बात करता हूं, झूला की बात करता हूं, झूला, अरे यार, झूला नृत्य, झूला तुमने देखा होगा इस तरह से है, ये नृत्य झूला नृत्य दे रखा है। अब यहां देखेंगे झूला नृत्य, आपने सुना है वो सावन का महीना होता है, सावन का महीना होता है, तो उस समय लोग कहते हैं, आपने गाना भी सुना होगा, सावन के झूलों ने हमको झुलाया, मैं परदेसी वापस आया। तो वहां क्या होता है, उसे वहां पे भी झूला नृत्य में एक झूला का प्रदर्शन किया जाता है, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित जो झूला थी, उस झूला में क्या क्या चीजें हैं, वहां क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, उसको हम झूला नृत्य कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं देखता हूं, आप कहेंगे सर आज तो ख्याल सा आ रहा है मुझे, बुंदेलखंड क्षेत्र का एक नृत्य आता है, मैं बोलता हूं मैं ख्याल नृत्य। अब ख्याल नृत्य क्या होता है, किसी चीज को सोचना, उसको एक माइंड में प्रदर्शित करना। देखिए ये क्या है, ख्याल नृत्य है, ये क्या है, ख्याल नृत्य, मतलब सोच करके उसकी इमेजिनरी के माध्यम से उसको नृत्य करना, ये क्या है, ख्याल नृत्य। किस क्षेत्र का है, बुंदेलखंड क्षेत्र का।
ये पूछा जा सकता है ख्याल नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है, वो नृत्य कौन सा आएगा, बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है ख्याल नृत्य। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अगला बात की जाए लठमार। लठमार नृत्य कहां मनाया जाता है, बरसाना। बरसाना, बरसाना सभी को पता है। बरसाना कहां पड़ता है, मथुरा वृंदावन। देखना यहां महिलाएं, सभी के हाथ में लाठियां हैं, सभी के हाथ में लाठियां हैं। एक क्या होता है, एक वो होता है ढक्कन सा, मतलब एक थाल सा होता है बड़े आकार में, कुछ बड़े आकार में, उस पर महिलाएं क्या होती हैं, लाठियां बरसाती हैं। क्या बरसाती हैं, लाठियां बरसाती हैं। तो वहां मुझे दिखाई देता है, तो इसको बोलते हैं लठमार होली। लाठियां बरसती हैं और रंग बरसते हैं, तो वहां लोग आकर्षित होते हैं, काफी लोग जाते हैं वहां पर, बहुत भीड़ रहती है, उसे कहेंगे लठमार होली। और ये क्वेश्चन यूपीपी 2019 में भी पूछा गया था। मेरे चीतो इस चीज का विशेष ध्यान रखना, अब के भी पूछा जाए, किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, सोरा नृत्य। अगर बात मुझसे सोरा नृत्य की करता है, तो आप इस स्थिति में क्या कहेंगे। सोरा नृत्य ये है, ठीक है, किससे संबंधित है, बुंदेलखंड क्षेत्र से। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, धुरिया नृत्य। धुरिया नृत्य आप देख रहे होंगे, इमेज देख करके समझ रहे होंगे, किसको समर्पित है, भगवान शिव। किसको, भगवान शिव को समर्पित है धुरिया नृत्य। कभी सुना होगा महाशिवरात्रि के पर्व पर, किस पर, महाशिवरात्रि के पर्व पर, के पर्व पर कहीं कहीं ये नृत्य होता है। कहते हैं जब भगवान महाशिवरात्रि होती है या कोई ऐसा फेस्टिवल होता है जो भगवान शिव से संबंधित है, तो वहां क्या होता है, वहां धुरिया नृत्य हमें दिखाई देता है। देवी नृत्य क्या होता है, जब महिलाएं से संबंधित है, बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। दीवारी पाई डंडा नृत्य। अब यहां देखेंगे दीवारी पाई डंडा नृत्य और एक राई नृत्य। देखा है, जब एक महिला किसी साइकिल के रिम को घुमा करके सर पर घुमाती है, मतलब अपने सिर पर घुमाती है, और वहां लोगों का क्या होता है, मनोरंजन होता है, जैसे कि आप सभी लोग यहां देख रहे हैं, है या नहीं, ऐसा ही, ऐसा ही हो रहा है। महिला क्या काम कर रही है, रिम ले रखा है, रिम को कहां घुमा रही है, सर पर, और बड़ी स्पीड से घुमाती है। लोग इस चीज से प्रभावित होते हैं, ये कैसे, भाई ये उनका नृत्य, उनकी कला है, अपनी कला को बखूबी तरीके से प्रदर्शन करना, ये भी इनकी कला है। कैसे करते हैं इस चीज को हमें देखना होता है। कहते हैं अच्छा स्पीकर बनने के लिए अच्छा लिस्टर बनना बहुत जरूरी है, वही चीजें हम आपको यहां दिखाई देंगे। नेक्स्ट अगर बात की राई नृत्य, ये रहा राई नृत्य। अभी देखा होगा, शादियों में भी देखा होगा, घुंघरू बंधे हुए ना, हाँ, शादियों में भी देखा होगा तुमने, ऐसा स्थिति होती है, ऐसी स्थिति होती है, वहां पर क्या होता है, शादियों में जब पुरुष भी होते हैं, पुरुष महिलाओं का रूप धारण करके नृत्य करते हैं या डांस करते हैं। बारातों में अक्सर होता है, यही चीजें होती हैं, या कोई जब धार्मिक गतिविधि का आयोजन हो, तो वहां क्या होता है, वहां कुछ कलाकार ऐसे भी होते हैं, महिला भी करती हैं, ऐसा जेंट्स भी महिलाओं का रोल लेकर के वहां करते नृत्य। तो उस स्थिति में क्या होता है, वहां भी ये नराई नृत्य कह सकते हैं उसे। जिससे आपने देखा होगा, जो हमारा उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र ऐसा होता है, वहां रंगशाला ज्यादा चलती है, रंगशाला चलती है। रंगशाला जो शादियां, जो बारातें चढ़ती हैं, तो वहां हमें देखने को मिलता है इस तरह के नृत्य होते हैं, वहां महिलाएं नाचती हैं, जब बारात चढ़ती हैं तो वहां ऐसे ही नृत्य होते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला, दीप या दीपावली नृत्य।
दीप या दीपावली नृत्य क्या होता है, देख लीजिए। मतलब दिवाली का महीना आता है, दिवाली पर सभी लोग खुशियां मनाते हैं, मीठा पकवान बनाते हैं, मिठाई खाते हैं, खिलाते हैं, एक दूसरे के प्रेम को प्रभावित करते हैं, प्रकाशित करते हैं। क्या? तो ये सब क्या चल रहा है, यहां दिवाली नृत्य चल रहा था, दिवाली नृत्य ये रहा। ये पूछ सकता है कौन सा नृत्य किससे संबंधित है, जैसे आपने देखा होगा ये भी एक नृत्य है, ठीक है। कौन सा नृत्य है, कानरा। कौन सा नृत्य है, कानरा नृत्य। लोग देखा होगा कभी एक ग्रुप होता है, ग्रुप के माध्यम से चार इधर डांस कर रहे हैं, चार इधर डांस कर रहे हैं, एक ढोलक बजा रहा है जो अपनी ताल में मस्त है। तो वहां आप देखेंगे तो वहां क्या है, कानरा नृत्य है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। दीपावली दिवाली तो यहाँ नृत्य ये वाला होगा। देखिए वैसे किस संबंधित है, बुंदेलखंड क्षेत्र, कानरा नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र, इनका क्षेत्र विशेष ध्यान रखना है सभी को। अब यहां आता है बरेडी नृत्य। बरेडी नृत्य में अगर मैं देखता हूं तो यहां मुझे दिखाई दे रहा है महिलाएं हैं एक समूह में, मतलब इस प्रकार की स्थिति है। क्या होता है, मतलब ये नृत्य क्या होता है, अपना कला का प्रदर्शन करता है स्टेज पर, जहां एक डांस की प्रक्रिया हो सकती है या किसी को दिखाने में प्रस्तुतिकरण कह सकते हैं। यहां एक आता है कार्तिक नृत्य, कार्तिक के महीने में जिसे बोलते हैं कार्तिक नाच। देखे ना, आपने देखा होगा सबका फ्लो एक जैसा है, सबका फ्लो कैसा है, एक जैसा, एक ही रूप में सब नाचते हैं। क्या क्या चीजें यहां हम देख रहे हैं, तो हमें देखने को मिलती है लोग काम करने का या नाचने का, इन काम करने का ढंग क्या है, क्या प्रवृत्ति है, उस चीज को हम यहां ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, यहां पर अगला निकलता है पूर्वांचल क्षेत्र के लोक नृत्य। पूर्वांचल क्षेत्र के लोक नृत्य, एक नृत्य आता है धोबिया नृत्य। किससे संबंधित है, आप सभी को पता है, पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित है और आप देख भी रहे। यहां अगर मैं बात करता हूं, ये होता है धोबिया नृत्य। मतलब एक ने क्या ले रखा है, साउंड ले रखा है यहां, एक ने इधर, दो व्यक्ति हैं या महिलाएं जो भी हैं, और एक महिला, दो महिला, उसके ऊपर एक महिला। यहां कला का प्रदर्शन हो रहा है, क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, तो ये धोबिया नृत्य होता है। और ये विशेष तौर पर देखा जाए धोबी समाज के लोगों से भी संबंधित है, और बाकी करने के लिए कोई और भी कर लेता है, ठीक है। जिस पर कला आती हो, ये विशेष नहीं कि धोबी समाज के लोग करेंगे, मतलब कोई भी, एनीबॉडी जो कला अच्छे तरीके से जानता है, ठीक है ना। ये तो परंपरागत तरीके से बहुत लोगों के चले आते हैं, कौन क्या कर रहा है, सांस्कृतिक प्रोग्राम परंपरागत तरीके से भी चले आते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात करता हूं, कठ घोड़वा नृत्य। यह भी किससे संबंधित है, पूर्वांचल से है। कठ घोड़वा नृत्य आपने देखा होगा, कठ घोड़वा देख लीजिए, ये कैसी फेस बन रहा है, मतलब कुछ महिला एक समूह बना करके ऐसा घेरा बना रखा है जिस पर एक महिला खड़ी होकर के अपना नृत्य प्रस्तुत कर सके। यही तो कह रखा है कठ घोड़वा नृत्य। जिसे आप कभी देखा होगा जन्माष्टमी के अवसर पर जो मटकी फोड़ प्रतियोगिता चलती है ना, चलती जन्माष्टमी के अवसर पर मटकी फोड़ प्रतियोगिता चलती है, तो वो ऐसा ही घेरा बना लेते हैं, ऐसा घेरा बना लेते हैं। जब घेरे के ऊपर घेरा, घेरे के ऊपर घेरा, मतलब लास्ट तक पहुंच जाते हैं जहां तक मटकी होती है, तब उसे फोड़ते हैं। तो ये नीचे का जो फाउंडेशन बना रखा है इन्होंने, कुछ इसी तरीके से बना रखा है, फिर उसके ऊपर क्या हो रहा है, नृत्य हो रहा है, ठीक है। मतलब नृत्य कैसे भी कर सकते हैं, और इनके एक नाम बांट दिए गए हैं, कौन से नृत्य का क्या नाम है। अगर मैं बात करता हूं धीवर नृत्य, यहां देख रहे होगे धीवर नृत्य क्या है, ये वाला महिला, मतलब महिला पुरुष, मतलब एक महिला और पुरुष आगे रहेंगे जो नृत्य करेंगे, और बाकी सब अलग घेरा सा बना के चारों ओर। तो यहां क्या कहेंगे इसे, ऐसा बोलेंगे धीवर नृत्य। नटवरी नृत्य की बात की जाए, ये भी एक ग्रुपिंग डांस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ग्रुपिंग डांस कह सकते हैं, मतलब एक समूह में किया जाने वाला।
मतलब एक व्यक्ति सबसे आगे बाकी पीछे। यहां अगर बात कर दी जाए नटुआ या नकटुरा नृत्य, तो ये भी इस प्रवृत्ति का है। क्लियर है, ये भी इससे संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, चौरसिया नृत्य। क्या बताया भाई? चौरसिया नृत्य बताया था। ये चौरसिया नृत्य की तुमने देखा होगा। ये नृत्य कह सकते हैं जैसे एक महिला अपनी प्रस्तुति देती है और सभी दर्शक उसे देखते हैं, दर्शकगण। ठीक है, एक महिला ही उसको कर सकती है चौरसिया नृत्य को। ये आपसे एग्जाम पूछेगा पूर्वांचल क्षेत्र, पूर्वांचल क्षेत्र। क्या? पूर्वांचल क्षेत्र। नेक्स्ट अगर बात करता है दादरा नृत्य की, तो यहां मैं देखता हूं पुरुष भी हैं और महिलाएं भी हैं। इस नृत्य में पुरुष भी शामिल होते हैं और महिलाएं भी शामिल होते हैं। आपस में एक दूसरे का ग्रुप इस नृत्य का निर्माण करते हैं, इस नृत्य को तैयार करते हैं ग्रुपिंग के माध्यम से। यहां तक बताइए। नेक्स्ट अगर बात कह दी जाए, ये सब के कौन से हैं? पूर्वांचल। उसके बाद अवध की बात कह दी जाए, अवध क्षेत्र के लोक नृत्य। अवध क्षेत्र की अगर मुझसे बात करता है तो अवध क्षेत्र के लोक नृत्य कौन से होंगे? दो महिलाएं एक साथ कर रही हैं, दो महिलाएं एक संग नृत्य कर रही हैं। जोगनी नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? अवध क्षेत्र से संबंधित है। किससे? अवध क्षेत्र से संबंधित है जोगनी नृत्य। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और मैं ऐसे करवाने के बाद कोशिश करूंगा इसके एमसीक्यू आ जाएं प्रीवियस पर आधारित। नेक्स्ट अगर बात करता हूं कलाबाजी नृत्य। ये आया नृत्य कलाबाजी। देखना, कलाबाजी तो है, बहुत से तुमने देखे होंगे मुंह से आग जला देते हैं, एक कला है मुंह से आग जलाना। बहुत से देखे होंगे ऊपर से, जैसे आपने देखा होगा कभी मौत का कुआं सुना है? मौत का कुआं सुना है? मतलब एक ऐसी कैसे 20-25 फीट ऊपर से अपने आप में आग जला करके पानी में कूद जाना, पेट्रोल छिड़क करके। तो क्या होता है? कला होती है उनकी, उनका काम करने की हैबिट होती है। कभी आपने देखा होगा वो एक गोल घेरे में राइडिंग जो करते हैं बाइक वाले, 4 व्हीलर वाले, मेले में देखा होगा आपने। तो वहां भी वो क्या होता है, अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं जिससे लोग प्रभावित हों, हमें लोग देखने आए, नए दर्शक इस पर विचार करें, मंथन करें, भाई ये कैसे हो सकता है। तभी तो उनकी कला महसूस होगी। तुमने कभी देखा होगा वहां के विशेष जादूगर आए अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। तो वहां क्या होता है, ये सब चीजें क्या होती हैं? कला होती हैं। तुमने देखा होगा तलवारबाजी करनी, सुना है? तलवारबाजी करनी, तो ये क्या है? कला होती है। कभी तुमने देखा होगा कहते हैं ना लाठी के माध्यम से कला जो करते हैं, हाँ वो भी क्या होती है? कला होती है। नेक्स्ट अगर बात क्या दी जाए देठिया नृत्य। देठिया नृत्य कौन सा है? ये वाला, एक महिला एक दूसरे को बढ़ करके घेरा बना लेती है और दूसरी महिला इनको कन्विंस करती है, जिस माध्यम से करे वो देठिया नृत्य का एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट अगर बात कर दी जाए, सॉरी, ये सभी आपको पता होगी, ये संबंधित किससे हैं? ये सब किससे हैं भाई? ये संबंधित अवध क्षेत्र संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, क्षेत्र अवध लिख लेना सब पर। संबंधित किससे हैं? अवध क्षेत्र से। नेक्स्ट देखिए अगला, मिर्जापुर और सोनभद्र के लोक नृत्य। मिर्जापुर सोनभद्र के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? यहां अगर मैं देखता हूं तो मिर्जापुर और सोनभद्र से संबंधित जो लोक नृत्य हैं, एक कर्मा नृत्य आ जाएगा। कर्मा नृत्य क्या कह सकते हैं? देखिए, एक मेल है, एक फीमेल है और मेल है, मतलब एक ऐसी कला का प्रदर्शन करना जो सांस्कृतिक प्रोग्राम के अनुरूप हो।
तो वहां क्या कह सकते हैं, कला, क्या कह सकते हैं, कर्मा नृत्य। ये कौन कौन से जिले हैं, और आप सभी जानते हैं मिर्जापुर और सोनभद्र कौन से हैं, कला नृत्य से संबंधित हैं, इस बात का ध्यान रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर बात करता हूं मैं, यहां एक आता डांडिया, ठडिया है भाई, ठडिया नृत्य। यहां ये नृत्य क्या होता है, ये महिलाएं करती हैं ठडिया नृत्य। तो क्या करती हैं, महिलाएं करती हैं ठडिया नृत्य। यहां एक नृत्य आता है चोलर नृत्य, अभी देखा होगा तुमने। क्या होता है देखना, देसी नृत्य होते हैं, चोलर नृत्य जैसे कहते हैं कुछ पुरुष। आपने सुना होगा गांव में पहले बड़े बूढ़े पता है क्या करते थे, गर्मी के दिनों में, स्वांग करवा लेना, इस तरह की प्रवृत्ति, मतलब ऐसे काम करना जो मजा सा खड़ा कर दे। कहते हैं ना आज तो मजा आ गया, वास्तव में ऐसा प्रोग्राम करा है। तो वहां अगर बात कर दी जाए तो वहां चोलर कजरी नृत्य, देसी जुगाड़ ये बहुत होते हैं। अगर कभी पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाओगे वहां जाते देखने को मिलेंगे ये चीजें। नेक्स्ट अगर बात करता हूं ढर कहरी नृत्य। ढर कहरी नृत्य की अगर बात कर दी जाए, देखिए सबके हाथ में डंडा है, तलवार है, जो तलवार से जो नृत्य कर रहे हैं एक दूसरे से संबंधित, इतना प्रतियोगिता करना, तलवारबाजी भी इस तरह की संबंधित, सभी लोग देख लो राजस्थानी से कपड़े पहन रखे हैं। क्या पहना है, राजस्थानी से कपड़े पहना, राजस्थान के आसपास से संबंधित कह सकते हैं। उसके बाद कजरी नृत्य, ये देखिए कजरी नृत्य क्या है, महिलाएं हैं, यहां गीत गा रही हैं सभी, और यहां ये महिला, एक महिला झूल रही है। ये आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया रक्षाबंधन आता है, रक्षाबंधन से पहले सावन का महीना होता है, सावन का महीना होता है, उस महीने में अक्सर महिलाएं ऐसे नृत्य करती हैं जिसे बोलते हैं कजरी नृत्य, जिसमें महिलाएं झूलती भी हैं, वहां गीत भी गाती हैं, आपस में एक दूसरे से मिलजुलती हैं। यहां ये महिला भी झूल रही है, झूलाओं के माध्यम से कजरी नृत्य किया जाता है। यहां तक बताइए क्लियर है। नेक्स्ट अगर बात कर दी जाए, ये नृत्य आपके कंप्लीट हो चुके हैं, और कल आज क्लास 1 हुई है, कल क्लास 2 होने वाली है नृत्य की। अच्छे से पढ़ना है, आज एक बार इसको समझना है, कल और बेहतरीन वाला होगा शानदार तरीके के साथ। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आप सभी मेरे साथियों को बहुत अच्छी लगी होगी। यहां अगर बात की जाए ये नृत्य की अगर बात कर दी जाए, तो यहां एक चीज मुझे देखने को मिलता है। क्या चीज देखने को मिलेगी, यहां यूपी पुलिस में, और यूपी पुलिस कांस्टेबल है ये, और ये एसआई में, यहां एक क्वेश्चन मिलेगा, यहां एक क्वेश्चन मिलेगा, और 100% बनेगा। ठीक है, और मैं आपको बताऊं यहां मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि एसआई मैंने क्रैक किया है बहुत अच्छे से, और अपने एक्सपीरियंस को यहां साझा कर रहा हूं जितना भी एक्सपीरियंस है। तो एग्जाम क्रैक करने के लिए सबसे पहले क्या होती है स्ट्रेटजी, हम क्या कर रहे हैं, क्या कंटेंट पढ़ रहे हैं, क्या कंटेंट हमारे लिए कंफर्टेबल है या नहीं, उस चीज पर हमें काम करना है बहुत अच्छे से। और आप सभी को भी मेहनत से क्लास लेना है, और क्लास को बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, ताकि क्लास में मजा आ सके। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल की शानदार क्लास के साथ। सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।